एवरीवन, अनु आदर्श यस फ्रेंड भोपाल से हूँ और बहुत हैप्पी लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए चुना है। यस, आजकल आप लोगों के साथ किताब पढ़ रही हूँ। यस, बुक टाइटल है क्या कहें जब स्वयं से बात करें। बहुत ही अमेजिंग किताब है। ऑथर है शैड हेल्मस्टेटर, जिस आपको बताया हुआ है, राइट। बहुत ही अमेजिंग किताब है। और यस, कल जहां मैंने स्टॉप किया था उसके आगे आप लोगों के साथ आज कंटिन्यू करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यस बुक रीडिंग सेशन में फ्रेंड। हम लोग आ चुके हैं यस चैप्टर 3 पे हैं। और जहाँ पे कल मैंने कैसे के 30 साल, राइट, कैसे के 30 साल। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं आप लोगों के साथ यस वेलकम वेलकम एवरीवन। यस फ्रेंड, तो मैं रीड कर रही थी। कहता है कि यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो, राइट, यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो कुछ लाइनें हमने कल पढ़ी थी और कुछ लाइन रह गई है। क्या है देखा जाए। आपको अपने तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। आपको महत्वाकांक्षी और निश्चयात्मक होना चाहिए। आपको सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए, राइट। आपको अपनी दिशा स्वयं चुननी चाहिए। आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए और उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए। आपको अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने, परिणामों की समीक्षा करने और आवश्यक चीजें पढ़ने में प्रतिदिन कुछ समय देना चाहिए। आपको सहनशील होना चाहिए। आपको हर कार्य प्रेम पूर्वक करना चाहिए। आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। आप में साहस होना चाहिए। आपको जान लेना चाहिए कि जीवन के बारे में आपकी अधिकतर मान्यताएं भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। यस, वेलकम एवरीवन। भ्रम के सिवा कुछ नहीं है, राइट। आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको कड़ा परिश्रम करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि धन अच्छा है और यह आपके पास अवश्य आएगा। आप में आस्था होनी चाहिए। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसे प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, राइट। आपको मजबूत करना चाहिए। ओ माय गॉड, मजबूत बनना चाहिए। कैसे के 30 साल, है ना, काफी लंबी चीजें लिखी है। चलिए देखते हैं। आपको मजबूत बनना चाहिए। आपको प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। आपको अपने समय का प्रबंध करना चाहिए। आपको सही पोशाक पहननी चाहिए। आपको दूसरों को राजी करना आना चाहिए। आपको अवकाश लेना चाहिए। आपको किसी अधिक ऊंची शक्ति में विश्वास करना चाहिए। आपको सही भोजन करना चाहिए। आपको समझदारी से जीना चाहिए। आपको ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए जो आपके लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आपको प्रेरक बने रहना चाहिए। आपको ध्यान करना चाहिए। आपको आशावादी बनना चाहिए। आपको दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास के योग्य बनना चाहिए। आपको ये जान लेना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है, राइट। सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है। आपको दयालु होना चाहिए। आपको बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। आपको विवरणों का ध्यान रखना चाहिए। आपको व्यवस्थित बनना चाहिए, राइट, व्यवस्थित। आपको टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। आपको नियंत्रण में रहना चाहिए, राइट। आपको नियंत्रण में रहना चाहिए। यस, इसके बाद मैं चाहूंगी आपको स्वस्थ और सक्रिय रहना चाहिए। स्वस्थ और सक्रिय रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आपको प्रत्येक समस्या को अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक समस्या को अवसर के रूप में। आपको अपने पद संबंधी प्रत्येक कार्य को सीखना चाहिए, राइट, सीखना चाहिए। आपको सफलता से घबराना नहीं चाहिए। आपको सफलता से घबराना नहीं चाहिए। आपको दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। आपको ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। आप जिसे भी संभव मानते हो उस क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज लिखी है, सफलता के अधिकतर, सफलता के अधिकतर साहित्य का दूसरा खोया हुआ अंश है। मानव मस्तिष्क की मनोदैहिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान
जो वास्तविक मन मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जानकारी पर आधारित है। राइट, जानकारी पर आधारित है। मानव मस्तिष्क किस प्रकार प्रोग्रामिंग को स्वीकार करके उस पर प्रतिक्रिया करता है या हमें किस प्रकार दिशा देता है या नियंत्रित करता है, इसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझे बिना सफलता की कोई भी ऐसी योजना बनाना मुश्किल एवं असंभव होगा जो कारगर हो और अनंत समय तक काम करती रहे। राइट, समझ लें कि यह मस्तिष्क ही है जो जहाज को चलाता है। यदि आप किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और उसे अस्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको उसी प्रकार का कार्य करना होगा जिस प्रकार मस्तिष्क कार्य करती है। राइट, तीसरा लिखा है उन्होंने, तीसरा खोया, राइट, तीसरा खोया हुआ अंश सबसे महत्वपूर्ण है। यह है अवचेतन मन। अवचेतन मन को दिए जाने वाले नए शब्द दर शब्द दिशा निर्देश यानी एक नई प्रोग्रामिंग। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र, इसका अर्थ है एक विशेष प्रोग्रामिंग शब्दावली जिसमें चुनिंदा लाभकारी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कोई भी और किसी भी समय पर कर सकता है। जिनका प्रयोग कोई भी किसी भी समय कर सकता है। ऐसे शब्द जो पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटा तथा हटा सकते हैं, मिटा तथा हटा सकते हैं और आपको सकारात्मक और उपयोगी नई दिशाओं में ले जा सकते हैं। इन तीनों खोए हुए अंशों को सम्मिलित करने वाला एकमात्र समाधान है आत्मचर्चा। राइट, एक समाधान क्या बता रहे हैं ऑथर? आत्मचर्चा। एक पल के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहोगे, या अपने जीवन में उन अधिक छोटी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस समय बदलना चाहेंगे। आपका लक्ष्य अधिक आमदनी पैदा करना हो सकता है या फिर बेहतर पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाना, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करना, ऑफिस या कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करना, कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन करने के लिए आप चाहे जो साधन चुने, जब तक उसके पहले आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग वर्षों की कंडीशनिंग के चलते अब पुराने ढंग से काम करते रहते हैं,